ट्रेडिशनल मिठाइयों में कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्हीं मिठाइयों में से चुन के आज मैं हलवाई की दुकान से आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए बर्फ़ी की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करूँगी। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए ना तो हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए का, बल्कि हम इसे इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। देखने वाला और खाने वाला ये गैस ही नहीं कर पाएगा कि इस बर्फ़ी को हमने घर में तैयार किया है। इसका टेस्ट हलवाई की ओरिजिनल खोए वाली बर्फ़ी से कम नहीं होगा। तो चलिए ये बहुत ही फेमस, बहुत ही यूनिक ट्रेडिशनल बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो पर। सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है घी। मैंने नॉर्मल घी लिया है, मेल्ट किया हुआ रूम टेम्परेचर पर घी हमने ले लेना 1 कप। अब जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर। ये हम लेंगे 2 कप। फुल मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने मैदे को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनना, नहीं तो फिर मैदा बहुत डेलिकेट होता है, वो जल जाएगा। अब हमने इसको लो फ्लेम पर भूनते जाना है ताकि मैदे में से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लेकिन मैदे का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। हाथ को हमने चलाते जाना है ताकि मैदा जलने ना पाए। इतनी सी फ्लेम आपने रखनी है, थोड़े थोड़े बबल आने चाहिए, बहुत ज़्यादा बबल नहीं आने चाहिए। ये रेसिपी आपने बहुत गौर से देखनी है क्योंकि ये हलवाई की रेसिपी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। मैं जब भी आपके लिए कोई भी रेसिपी लेकर आती हूँ वो जेन्युइन लेकर आती हूँ। मैं कभी भी रैंडमली उठकर कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती। वही रेसिपी इंशाल्लाह ताला होती है जो मेरा सालों का तजर्बा रखती है। बर्फ़ी तो हम मैदे से बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट इंशाल्लाह ताला इस बर्फ़ी का ऐसा होगा जैसे खोए वाली बर्फ़ी का टेस्ट होता है। अब मैंने मैदे को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए भून लिया है। अब इसने घी भी छोड़ दिया है, लेकिन देख सकते हैं आप कि इसने कलर ज़रा भी अपना चेंज नहीं किया। मैदे में ज़रा भी कच्चापन नहीं है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको मज़ीद इसी तरह हमने फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी थोड़ी देर चलाते जाना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और इसमें ये उबाल आना भी बंद हो जाए। फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने बंद किया हुआ है। अब हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे। ना तो हम इस बर्फ़ी के लिए खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही दूध का, लेकिन हमने इसको खोए जैसा टेक्सचर देना है, खोए जैसा टेस्ट इसके अंदर लेकर आना है। तो उसके लिए फिर हमने इसके अंदर एक चीज़ शामिल करनी है, वो है मिल्क पाउडर। ये हमने डाल लेना है 1 कप। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब हमने मिक्स कर लिया, ज़रा भी लम्प्स नहीं रहे, बस। अब हमने इसको साइड पर कर लेना। ये अब रेडी है। अब यहाँ पर मैंने फिर से एक पैन रख लिया है क्योंकि अब हमने चाशनी को तैयार करना है। चाशनी के लिए हमें चाहिए शुगर, चीनी। ये हम लेंगे 2 कप। जितना मैदा उतनी ही चीनी हमने लेनी है। अब शुगर के अंदर हमने पानी शामिल कर लेना है 1 कप। सेम मेजरिंग वाला कप ही मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्लेम को अब मैंने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। मिक्स कर लेंगे और अब हमने चाशनी को पकने देना है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी बर्फ़ी की रेसिपीज़ अपने चैनल पर आपके साथ शेयर की हुई हैं जिन्हें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। ये भी बर्फ़ी आप सबकी फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे कई दफ़ा क्वेश्चन आ रहे थे कोई अच्छी सी लो बजट में बनने वाली बर्फ़ी शेयर करें ताकि हम उसे ईद पर बनाएं। तो मैंने फिर सोचा ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार भी बनती है, लो बजट में ढेर सारी बन के तैयार हो जाती है। हम इस चाशनी को उतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें से एक तार सी बनने लगे। अब चाशनी में उबाल आने लग गया। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब चाशनी को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा स्पैचुला को हमने चाशनी लगा लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार बनना स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने ये तार बनने देनी। जब इसी तरह तार बनने लगे तो फिर फ्लेम को ऑफ कर लेना। फिर हमने चाशनी को फ्लेम से उतार लेना है।
और हमने फिर से वही वाला अपना पैन रख लिया जिसके अंदर हमने मैदे को रेडी किया था। मैदा अब ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। बिल्कुल मैं इसको इजीली टच कर सकती हूँ। इसी तरह का हमने मैदा रखना है, इससे ज़्यादा मैदा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हमने ये जो चाशनी रेडी की थी इसको हमने मैदे के अंदर डाल लेना है। चाशनी देखें गर्म ही है क्योंकि अभी अभी हमने इसका फ्लेम ऑफ किया है। फ्लेम को देखें बिल्कुल भी मैंने ऑन नहीं किया, फ्लेम ऑफ ही है, अभी नहीं हमने ऑन करना। अच्छी तरह पहले हमने मिक्स कर लेना है, चाशनी को और मैदे को यकजान कर लेना है। अगर हमने अभी फ्लेम को ऑन कर लिया तो बहुत ज़्यादा लम्प्स पड़ जाएंगे और फिर हैंडल बर्फ़ी को करना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है। ये देखें आप, बिल्कुल एक थिक सी गाढ़ी सी पेस्ट सी बन गई है, कोई लम्प्स नहीं है इसके अंदर। जब इस तरह की दिखने में लगे बर्फ़ी, थोड़ी देर के लिए हमने फ्लेम को ऑन कर लेना लो पर, बिल्कुल दम की आंच पर। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम इलायची का पाउडर इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी खुशबू मेंटेन रहे। मैदे को भूनते वक्त जब हम डालेंगे तो इसकी सारी खुशबू चली जाएगी, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इलायची डालने का। अब देखें बर्फ़ी के अंदर हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये बर्फ़ी खाने में हार्ड होगी। तकरीबन हमने इसको 1 मिनट तक उबाल आने देना है। बस अब हमने इसको 1 मिनट के लिए पका लिया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह चलाना है कि जैसे बर्फ़ी को फेंटते हैं ना, बस इस तरह हमने इसको फेंट कर ठंडा होने देना है। अब हमने इसको काउंटर पर रख लेना है और मुसलसल मैं इसको इस तरह फेंटती जाती हूँ। साथ साथ ये ठंडी भी हो रही है और देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए वाली बर्फ़ी तरह हो रहा है। अब ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। ये स्पैचुला थोड़ा सा सॉफ्ट है तो मैं ये वाला स्पैचुला ले लूँगी, ये थोड़ा हार्ड है। इसी तरह हमने इसको फेंटते जाना है। हलवाई लोग भी बर्फ़ी को इसी तरह फेंट कर बनाते हैं। 4-5 मिनट तक हम फेंटेंगे ताकि ये दिखने में भी खोए वाली बर्फ़ी लगे और खाने में भी। हलवाई लोगों के पास तो लकड़ी की चीज़ होती है, वो उसके साथ इसको फेंटते हैं, इस तरह वो मारते हैं फिर इसको। बस ये अब ठंडी भी हो गई है, जैसे रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसका टेक्सचर आप चेक कर लें, इस तरह का सिल्की और स्मूथ हो गया है। और इस तरह हमने फिर थोड़ी सी लेकर अपनी फिंगर में चेक भी कर लेनी है कि इस तरह बोल सा बन रहा है। अगर इस तरह का बोल सा बन रहा है तो फिर इसका मतलब है ये सेट होने के लिए रेडी है। बर्फ़ी को जमाने के लिए, सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, टिन ले लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर भी बिछा लिया था और ऊपर से भी मैंने किनारों से भी अच्छे तरीके से घी लगा लिया है। ये अब रेडी है। थोड़े से मैंने बादाम काट लिए थे और थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से हमने इस तरह नीचे बिछा लेने हैं। थोड़ा सा हमने पिस्ते भी डाल लेने हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। क्योंकि ये बर्फ़ी हम ईद के लिए बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी करना है। अब देखें मैंने बर्फ़ी को इस तरह इकट्ठा कर लिया है। अब हमने बर्फ़ी को डिश के अंदर निकाल लेना है जिसके अंदर हमने इसको सेट करना है। आपको इस तरीके से मैदा बर्फ़ी की रेसिपी पूरे YouTube पर मिलने वाली नहीं है। इंशाल्लाह जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा हमने स्पैचुला को घी लगा लेना और हम इसको स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। इसको हमने फैला लेना है, सारे किनारे हमने ना इवन कर लेने हैं। इस तरह हमने स्मूथ करना है ऊपर से ताकि जब हम बर्फ़ी को काटें तो वो स्मूथ और सिल्की हो। आधी तो तकरीबन ये सेट हो भी चुकी है। थोड़ा सा हम इसको टैप कर लेंगे ताकि सारे कॉर्नर जो है ना वो एक जैसे इवन हो जाएं। अब हम इसको सेट होने के लिए, जमने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको काट कर दिखाऊंगी। अब 2 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। चारों साइडों से हमने बर्फ़ी को थोड़ा सा इस तरह किनारों से सेपरेट कर लेना ताकि बर्फ़ी को निकालने में आसानी हो जाए। फिर हमने इस तरह अपना हाथ रख लेना, हल्का सा हम इसको इस तरह टैप करेंगे और माशाल्लाह देखें
कितनी परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। ये जो पार्चमेंट पेपर हमने लगाया था इसको हमने उतार लेना है। आप ज़रा बर्फ़ी की लुक चेक करें। देखने वाला ये गैस ही नहीं कर सकता कि इस बर्फ़ी को हमने घर में तैयार कर लिया है, वो भी मैदे से, बगैर खोए के, बगैर दूध के। बस अब हमने इसको काट लेना है। पीसीज आपने अपने हिसाब से रख लेने हैं, बड़े रख लें, छोटे रख लें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। काटना भी देखें कितना आसान है। इस साइड से भी हमने इसी तरह काट लेना है। हलवाई की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से घर के अंदर तैयार कर ली। अब आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी देना है कि जब आपने ये बर्फ़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। माशाल्लाह बर्फ़ी में से खुशबू भी बिल्कुल खोए वाली बर्फ़ी जैसी आ रही है। ये एक बर्फ़ी के पीस को मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें बिल्कुल परफेक्ट है। आपने एज इट इज़ मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाना है। आप इस बर्फ़ी को ईद पर भी बना सकते हैं। अब आपको ईद के लिए महंगी मिठाइयाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर में बहुत आसानी से, बहुत कम बजट में हलवाई स्टाइल ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।